तो भाई कल पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ सीरीज हुई, मैच हुआ। दूसरा ओडीआई है। माँ सदाकत की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी क्लासिकल नॉक खेली है पाकिस्तान के लिए कि किसी की हद नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरी उम्मीद से बढ़कर खेला है, क्योंकि पहला मैच जिस बच्चे का इतना बुरा गया हो, डेब्यू जिसका इतना बुरा गया हो, अगले ही मैच में वो इतनी पॉजिटिव और इतने क्लियर माइंडसेट के साथ आए और इतनी एग्रेसिव नॉक खेले। ये कोई छोटी बात नहीं है किसी के लिए, इतनी जल्दी कमबैक करना है, इतनी जल्दी ओवरकम करना। और ये एक प्लेयर में होनी चाहिए कि यार एक बुरा दिन था, गुजरना था, गुजर गया, मूव टू नेक्स्ट। आगे क्या है, आगे क्या कर सकता हूँ, क्या बेहतर करूं। और वो इतने पॉजिटिव और इतने कामली वो खेल रहा था, हंस रहा था, आराम से खेल रहा था। फरहान के 2-3 दफा फरहान ने डीआरएस लिया, वो नॉट आउट हुआ तो उस पर खुश हो रहा था, तो प्रेशर में नहीं था। और यही एक अच्छी चीज है कि हमारे प्लेयर प्रेशर बहुत ले लेते हैं और उसमें प्रेशर नहीं था। नीचे आके शामिल आलवी फ्लॉप हुए, फिर नीचे आके जो है वो रिजवान ने और सलमान अली आगा ने बहुत इंपॉर्टेंट नॉक खेली, जो कि एक मिडिल ऑर्डर को खेलनी चाहिए और जो पिछले मैच में उन्होंने नहीं खेली थी। इस मैच में उन्होंने आके खेली। सलमान का जो आउट हुआ, जो कि बहुत कंट्रोवर्सी बनी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सलमान की गलती थी, क्योंकि आपका काम है रन लेना, रन लेके दोबारा अपनी क्रीज में जाना। आपका काम बॉल को उठा के देना है ही नहीं। बॉल को उठा के देना फील्डर का और बॉलर का काम है, बॉल को उठाना आपका काम नहीं है। और ये दुनिया तो जो है अच्छाई की है ही नहीं। इस दुनिया में जो अच्छाई करता है उसको यही सिला मिलता है। अच्छाई करोगे इस दुनिया में बुरा ही सिला मिलेगा उसका। वो गुस्से में भी नजर आए, उन्होंने क्या हेलमेट वेलमेट ग्लव्स व्लव्स फेंक दिए, जो कि ऑब्वियस गुस्सा गुस्सा था। कोई भी होगा जो इतना अच्छा 60-64 पे खड़ा हुआ हो और वो ऐसे ना गानी आफत में आगे आउट हो जाए, तो उसका गुस्सा बनता भी है। पर ये गलती सलमान की थी। आपका काम नहीं है बॉल उठा के देना, अच्छाई का जमाना नहीं है, आपको दोबारा अपनी क्रीज में जाना चाहिए था। पर फिर रिजवान बिला वजह का वो जबरदस्ती का शॉट लगाने के चक्कर में वो आउट हुए। फिर नीचे आके मरे भरे पाकिस्तान ने 270 बनाया। फिर उसके बाद बॉलिंग पे आते हैं। शाहीन ने बहुत आउट क्लास बॉलिंग करी, पाकिस्तान को अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाया, जो कि शाहीन का काम है और जो कि शाहीन को हर मैच में दिलाना चाहिए। शाहीन ने वो ब्रेक थ्रू दिलवाया। शाहीन ने 2 आउट किए, एक बोल्ड बहुत ही क्लासिकल था। आंखें तरस गई थी शाहीन का एक बोल्ड देखने के लिए। कल बोल्ड देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। सबसे अच्छी बात, एक अच्छी लाइन और लेंथ पे और एक अच्छी पेस पे बॉलिंग करा रहे थे। आई थिंक 136 की पेस थी, जो कि किसी भी फास्ट बॉलर के लिए, अगर वो 136 की बॉल पे बॉल करा रहा है और उसकी बॉल स्विंग हो रही है, उसको विकेट मिल रही है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, नॉट बैड। क्योंकि बुमराह को भी अगर हम देखें तो वो भी ऐसी ही पेस पे बॉल कराते हैं, पर उनकी बॉल स्विंग होती है, सीम होती है, इसलिए वो इफेक्टिव होते हैं, उनको विकेट्स भी मिलती हैं। फिर उसके बाद देखा जाए तो वसीम जूनियर ने बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग कराई, बहुत अच्छी इकोनॉमी पे बॉलिंग कराई। और पाकिस्तान और शाहीन जो देकर गया था, जो सेट करके गया था स्टेज, उसी के साथ वो चला। उसने पाकिस्तान को आके जो है वो गिराया नहीं, आपके कॉन्फिडेंस को, उसी कॉन्फिडेंस को कैरी किया उसने आगे। फिर उसके बाद हारिस रऊफ, शुरू के 2 ओवर लिटन दास ने उनको खूब मारा। शुरू के 2 ओवर में उन्होंने कोई 20-10 के इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग कराई है। शायद 2 ओवर में कोई 22 रन खाए हुए थे उन्होंने। फिर तीसरे ओवर में आए हैं तो उनको विकेटें मिलना शुरू हुई हैं, और तीसरे ओवर में आके भी जब उनको विकेटें तब मिली हैं जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 7 आउट कर दिए थे। उन्होंने आके टेलेंडर को आउट किया। तो आउट तो उन्होंने 3 किए हैं, ये हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बेशक टेलेंडर को ही किया, क्योंकि पाकिस्तान के तो टेलेंडर भी फंस जाते हैं। लेकिन जो उससे पहले 2 ओवर जो उन्होंने मार खाई है वो नहीं छुपना चाहिए, क्योंकि हारिस रऊफ को शुरू से ही एक अच्छी इकोनॉमी से बॉल करानी पड़ेगी। क्योंकि वनडे में हारिस रऊफ आते हैं मिडिल ओवर्स में, और मिडिल ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कराना अच्छी इकोनॉमी से बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मिडिल ओवर में अगर आपने गेम हाथ से निकल गया ना, तो फिर एक बड़ा टोटल पड़ने के आपके चांसेस कोई 100% हो जाते हैं। तो हारिस रऊफ को अच्छी इकोनॉमी से शुरू से बॉल करानी पड़ेगी, एक अच्छी लाइन और लेंथ पे, तब जाके जो है रन रुकेंगे। और यही हम देखते हैं कि हारिस रऊफ को जहां मार पड़ती है, हारिस रऊफ अपने लाइन और लेंथ खो देते हैं, जिसकी वजह से उनको चारों तरफ छक्के चौके पड़ रहे होते हैं। तो ये चीज हारिस रऊफ को अपने काम करना है, और ये काम अभी से नहीं, ये काम हम कब से कह रहे हैं कि करना है करना है करना है, पर वो काम हो के नहीं दे रहा।
उसके बाद जो है पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुए कि हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता, जो है टीम, उन्होंने ये एड्रेस किया कि टीम ने बुरी परफॉर्मेंस करी वर्ल्ड कप में, टीम को अच्छा खेलना चाहिए था, हमने कम से कम टीम तो इतनी थी कि हम सेमीफाइनल चले जाते, पर टीम की तरफ से उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई। चले हमने मान लिया, आपने अच्छी टीम भेजी थी, परफॉर्मेंस नहीं, सब मान लेते, पर परफॉर्मेंस क्यों नहीं आई? ऐसा क्या हो रहा है जो हमसे परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही? बोल रहे, उन्होंने बोला, उनसे सवाल हुआ कि जो वर्ल्ड कप में जो प्लेइंग 11 थी उसमें आपका कोई शुमार था, कोई आपकी कोई बात थी? उन्होंने कहा कि देखें जो प्लेइंग 11 हुई उसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं था, मैं तो कोई, हम सिलेक्शन कमेटी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, प्लेइंग 11 में ही प्लेइंग 11 कोच का और कैप्टन का काम होता है। तो भाई कैप्टन तो आके कह रहे हैं कि कोच ने तो मेरी सुनी ही नहीं, और आफिर जावेद कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि कैप्टन का ही सबसे बड़ा काम होता है, कैप्टन को ही सब कुछ करना चाहिए, कैप्टन को ही टीम खिलानी है, लड़ानी है, तो उसको टीम करने का पूरा हक होना चाहिए। तो भाई जब उसको पूरा हक होना चाहिए तो उसको पूरा हक दे क्यों नहीं रहे? ये सवाल माइक हैसन से क्यों नहीं कर रहे आप जाके कि भाई आपने कैप्टन की बात क्यों नहीं सुनी, आप सारे डिसीजन खुद क्यों ले रहे थे? ये किसी ने सवाल ही नहीं किया, और ना उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब दिया, क्योंकि सवाल हुआ ही नहीं। सवाल तो मुद्दा तो ये है ना कि आपने माइक हैसन से पूछा क्यों नहीं? पूछना चाहिए ना कि भाई आप क्यों अकेले सारे डिसीजंस लेते हैं। ये पूछना शाहीन से भी चाहिए कि शाहीन की भी चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि ऐसा ना हो कि 2027 में भी हम वहीं खड़े हों जहां हम आज खड़े हैं। ये कोई सवाल नहीं कर रहा, अजीब कोई बेतुकी सी प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप पाकिस्तान ये लास्ट मैच जीते। लास्ट मैच होना तो बहुत टाफ रहने वाला है कि पाकिस्तान जीते, ये सीरीज जीत कर आए। जो कालक पहले मैच में मरी थी, हमने अपने मुंह पे वो धोनी हुई है। तो देखते हैं कि आगे पाकिस्तान क्या करता है।